उज्जैन में बीजेपी के प्रशिक्षण वर्ग का आज दूसरा दिन है। बीजेपी विधायकों के प्रशिक्षण वर्ग के दूसरे दिन राष्ट्रीय संगठन मंत्री शिवप्रकाश का सत्र हुआ। शिवप्रकाश की विधायकों को नसीहत मिली है कि कार्यकर्ताओं के साथ परिवार भाव से काम करें। उज्जैन में बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर का दूसरा दिन है। राष्ट्रीय संगठन मंत्री शिवप्रकाश ने सत्र को संबोधित किया और उन्होंने कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, विधायकों को यही संदेश दिया है कि कार्यकर्ताओं को परिवार भाव की तरह उनसे व्यवहार करें। उज्जैन में बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन संगठन मंत्री शिवप्रकाश ने विधायकों को संबोधित किया है। तमाम बड़े नेता दिग्गज यहां जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस कार्यक्रम में, साथ ही गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी इस कार्यक्रम में मौजूद। आज दूसरे दिन कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, विधायकों का खासतौर पर प्रशिक्षण ये चल रहा है, जिसमें विधायक के स्टाफ को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। बीजेपी विधायकों के प्रशिक्षण वर्ग का ये दूसरा दिन, जिसमें तमाम विधायक बीजेपी के मौजूद हैं और सत्र को अलग अलग संगठन के बड़े नेता संबोधित कर रहे हैं। मंत्र यही है कि एक जनप्रतिनिधि या किसी दल के नेता की यही जिम्मेदारी होती है, खासतौर पर बीजेपी की, कि जनता के प्रति उनका व्यवहार बहुत शालीन हो, वो मददगार रहे। साथ ही ये बात भी निकलकर सामने आई कि कई बार स्टाफ के व्यवहार की वजह से भी जनप्रतिनिधि की छवि पर असर पड़ता है और जिसका खामियाजा चुनाव में भुगतना पड़ जाता है, हार भी हो जाती है कई बार इस वजह से। इसलिए विधायक प्रतिनिधि हो या विधायकों के स्टाफ हो, उनको भी प्रशिक्षण देने का फैसला लिया गया। राष्ट्रीय संगठन मंत्री शिवप्रकाश का सत्र खत्म हो चुका है। सुधीर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। सुधीर, राष्ट्रीय संगठन मंत्री शिवप्रकाश ने सत्र को संबोधित किया, कौन सी अहम बातें बड़े नेता कह रहे हैं? और दूसरी ये भी बात निकल कर आई थी कि स्टाफ को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। वैसे बिल्कुल, अगर प्रति बात करें तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं काफी अहम बीजेपी विधायकों के लिहाज से ये पूरा प्रशिक्षण वर्ग, और खासकर अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय संगठन मंत्री शिवप्रकाश का पहली बार बीजेपी विधायकों से कहना चाहिए कि सीधा इंटरेक्शन या सीधी मुलाकात आज हुई है। जो दूसरे दिन का जो पहला सत्र था वो शिवप्रकाश का ही था और उसमें विचारधारा, परिवार को लेकर पूरी बात इसमें कही गई थी, जिसमें साफ तौर पर जो राष्ट्रीय संगठन मंत्री शिवप्रकाश, उन्होंने बीजेपी के विधायकों को बताया कि कार्यकर्ताओं के साथ में किस तरीके से परिवार भाव के साथ में काम करता है और कार्यकर्ता अगर शिक्षा कुछ लेकर आता है तो किस तरीके से उनकी समस्या और उनकी समाधान जो है उसके लिए काम करना है। लिहाजा अगर बात किया तो 2 दिन के सत्र में कुल मिलाकर अगर बात करें तो जो बीजेपी की जो पंचनिष्ठा का पाठ जो आमतौर पर कार्यकर्ताओं को पढ़ाया जाता है, लगभग उसी तर्ज पर विधायकों को भी शुचिता, नैतिकता का पाठ पढ़ाने की कोशिश की गई है। क्योंकि कल भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जो संबोधन हुआ था, उनमें न केवल विधायकों को अपने आचरण व्यवहार को सुधारने की नसीहत दी गई थी, बल्कि उनके स्टाफ से जो लोग हैं, उनके जो पीए या फिर जो दूसरे कर्मचारी है, उनके भी आचार व्यवहार में किस तरीके से सुधार लाया जाए, उनको भी किस तरीके से प्रशिक्षण दिया जाए, इस बारे में जोर दिया गया था। आज के अगर सत्र की बात करें तो 3 सत्र आज होने हैं, जिनमें शिवप्रकाश जो राष्ट्रीय संगठन मंत्री, उनका सत्र हो चुका है। फिलहाल केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जो है वो विधायकों से चर्चा कर रहे हैं और विधानसभा के अंदर विधायकों को किस तरीके से सवाल पूछना है, विधानसभा के फ्लोर का किस तरीके से क्षेत्र के विकास को लेकर उपयोग करना है, साथ ही साथ विधायकों के जो कार्यालय है जाहिर तौर पर, क्योंकि आने वाले दिनों में ये सत्र भी शुरू होने को। चलो, तो बीजेपी के प्रशिक्षण वर्ग का आज दूसरा दिन है। क्या कुछ आज होगा, ये जानने के लिए सीधा रुक कर लेते हैं। हमारे सहयोगी सुधीर हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। सुधीर, आज बीजेपी के प्रशिक्षण वर्ग का दूसरा दिन, आज क्या कुछ होगा?
देखिए, बिल्कुल दूसरा और अंतिम दिन है और आज अगर बात करें तो 3 सत्रों में विधायकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें अगर बात की जाए तो जो बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री हैं शिव प्रकाश, सबसे पहला सत्र उन्हीं का है। लिहाजा अगर बात करें तो विधायकों से पहली बार राष्ट्रीय संगठन मंत्री बनने के बाद मुलाकात शिव प्रकाश की होगी और जो विषय है उनका वो विचार परिवार को लेकर है। बीजेपी जिस विचारधारा की है उस विचार परिवार में किस तरीके से काम करना है और उनके लोगों को किस तरीके से विचारधारा के जो लोग हैं उनको परिवार भाव के साथ लेकर चलना है। ये इस सत्र का जो पहला दूसरे दिन का जो पहला सत्र है उसमें समुद्र रहने वाला है। ये सत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि बीजेपी में बड़ी संख्या में ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो समर्थक शामिल हुए थे वो दूसरी विचारधारा से आए हैं। लिहाजा उनके लिए बीजेपी की जो रीति नीति है, बीजेपी की जो पंचनिष्ठा है, उनका पाठ पढ़ने का ये पहला अवसर होगा और बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री जो शिव प्रकाश है, जो कि खाटी आरएसएस पृष्ठभूमि से आते हैं, वो बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि उनके लिए आगे किस तरीके की राह रहने वाली है और किस तरीके से उनको काम करना है। इसके अलावा बात करें तो विधायकों का विधानसभा के अंदर किस तरीके से व्यवहार होना चाहिए और उनके कार्यालय में सोशल मीडिया का उपयोग किस तरीके से किया जाए, इसको लेकर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जो है वो विधायकों से चर्चा कर रहे हैं और विधायकों को पाठ पढ़ाएंगे कि किस तरीके से विधानसभा के अंदर सवाल उठाए जाने हैं, क्षेत्र की समस्याओं को लेकर अगर बात करनी है तो किस तरीके से बात करनी है और सरकार के कामकाज को लेकर क्षेत्र में लाभ दिलाना है तो विधानसभा के बेहतर माध्यम किस तरीके से हो सकता है। इसके अलावा अगर बात किया तो तीसरा जो अगला सत्र है वो राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर है। पश्चिम बंगाल में चुनाव है, लिहाजा ये माना जा रहा है कि कैलाश विजयवर्गीय इस सत्र की अध्यक्षता करेंगे और साथ ही साथ मुरलीधर राव जो है प्रदेश के प्रभारी हैं वो मुख्य वक्ता के तौर पर इस पूरे सत्र में मौजूद रहने वाले हैं। ऐसे में जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, खासकर धारा 370 की बात हो, सीए की बात हो, एनआरसी की बात हो, इसको किस तरीके से जनता के बीच में लाकर बीजेपी के पक्ष में वोटरों को लुभाना है, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा हो सकता है। कैलाश विजयवर्गीय चूंकि पश्चिम बंगाल के प्रभारी है, लिहाजा मध्य प्रदेश से कुछ विधायकों की ड्यूटी पश्चिम बंगाल में लगाई जाएगी, ये संकेत यहाँ पर मिलने लगे हैं और हो सकता है कि आज जब अंतिम सत्र हो तो उसके बाद में विधायकों का चुनाव किया जाएगा, किन विधायकों को विधानसभा में पश्चिम बंगाल के अंदर प्रचार करना है। तो काफी अहम सत्र दूसरा दिन का। और बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, थावरचंद गहलोत थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं, केंद्रीय मंत्री। इसके अलावा अगर बात की जाए तो मुरलीधर राव, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, ये तमाम जो वक्ता है आज अपने अपने सत्र में विधायकों को स्वच्छता नैतिकता का बीजेपी की विचारधारा का पाठ पढ़ाएंगे और उसके बाद दोपहर बजे जो सत्र का लंबा लुभाव है 2 दिन का, वो प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताने वाले हैं। कुल मिलाकर अगर बात करें तो विधायकों के आचरण में, व्यवहार में किस तरीके से सुधार लाया जाए, कम से कम ये 2 दिन की का जो प्रशिक्षण था उसका मकसद यही सामने निकल कर आता है। क्योंकि कल जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विधायकों से रूबरू हुए तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अकेले विधायकों की छवि सुधारना या उनके व्यवहार सुधारने से फर्क नहीं पड़ेगा। विधायकों के स्टाफ में जो उनके पीए और दूसरे जो कर्मचारी तैनात है उनको भी प्रशिक्षण की आवश्यकता है, क्योंकि कई बार उनका व्यवहार जो है वो ये तय करता है कि विधायकों की छवि कैसे हो और विधायक के स्टाफ के चलते कई बार पार्टी को नुकसान उठाना पड़ता है चुनाव हारने के कारण। लिहाजा उनके आचरण व्यवहार में किस तरीके से तब्दीली लाई जाए और न केवल विधायक बल्कि उनके आसपास रहने वाले लोगों को भी प्रशिक्षण की आवश्यकता है। कम से कम 2 दिन के प्रशिक्षण वर्ग में यही बात सामने निकल कर आई है। लिहाजा कहना होगा कि समय समय पर बीजेपी अपने विधायकों को जो प्रशिक्षण देती है, कम से कम जो अहम का भाव है, जनता के बीच में काम करने का भाव है, वो किस तरीके से रह जाए, विधायकों के मन की बात टटोली जाए, ये तमाम इन सत्र के अहम हिस्से रहे हैं। और आज अगर बात करें तो 3 जो सत्र हैं काफी महत्वपूर्ण सत्र में, जिनमें न केवल बीजेपी की विचारधारा का पाठ पढ़ाया जाएगा बल्कि विधानसभा के अंदर विधायकों का आचरण व्यवहार कामकाज कैसा होना चाहिए और इसके अलावा राष्ट्रीय जो मुद्दे हैं, जो मोदी सरकार ने जो बड़े काम किए हैं, चाहे वो राम मंदिर की बात हो, सीए की बात हो, एनआरसी की बात हो, 3 तलाक हो, धारा 370 हो, उनको लेकर विधायक अपने क्षेत्र में जनता के बीच में बीजेपी के पक्ष में किस तरीके से काम करें, ये कम से कम प्रशिक्षण वर्ग के दूसरे दिन जो विषय है वो अहम रहने वाला है। बिल्कुल सुधीर, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बाबा महाकाल के उन्होंने दर्शन भी यहाँ पर किए हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें इस प्रशिक्षण वर्ग की तो मुख्य रूप से किस चीज पर फोकस इसमें किया जा रहा है सुधीर? देखिए, आचरण व्यवहार में सुधार लाना है। कुल मिलाकर अगर मकसद की बात करें, मंत्री हो, विधायक हो और जो जनप्रतिनिधि है खासकर, उनके आचरण और व्यवहार में किस तरीके से सुधार लाया जाए, मकसद कम से कम प्रशिक्षण वर्ग का यही नजर आता है। न केवल मंत्री बल्कि उनके स्टाफ की जो बात, जो नसीहत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी थी, दूसरे विचारधारा से जो लोग आए हैं वो बीजेपी की विचारधारा को लेकर कैसे काम आगे बढ़ाएं और साथ ही साथ मध्य प्रदेश के अंदर जिस स्थिति में सरकार बनी है उसके बाद में विधायकों की कम से कम जो असंतोष है उसको कैसे थामा जाए, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व जो है, जो मध्य प्रदेश की राजनीति में दखल रखता है, मध्य प्रदेश की राजनीति को बीजेपी के लिए जाना जाता है, वो इस पूरा प्रशिक्षण वर्ग में शामिल है। चाहे केंद्रीय स्तर पर बात करें तो संगठन में राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की बात हो, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव की बात हो, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, थावरचंद गहलोत की बात हो, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, कम से कम मंच से विधायकों को यही संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि आचरण व्यवहार के साथ में उनके स्टाफ में तैनात लोगों को सुधारा जाए, कार्यकर्ताओं की भावनाओं को समझा जाए,
बीजेपी की विचारधारा और केंद्र और राज्य की जो सरकारें हैं जो बेहतर काम कर रही हैं उनको जनता के बीच में किस तरीके से लाया जाए। जाले एक बात जो कल निकल कर आई थी सफाई की बात, मन में विचारों की शुद्धि किस तरीके से हो, किस तरीके से सफाई हो, प्रशिक्षण वर्ग का लबोलबाब यही है और देखना होगा कि जब प्रशिक्षण वर्ग खत्म होगा तो इसका कितना प्रभाव जो है विधायकों के आचरण पर पड़ता है। चलिए यही देखना होगा यहाँ पर। बहुत शुक्रिया सुधीर इस पूरी जानकारी के लिए।